इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 7। देखो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कंडक्टर रॉड या वायर इन यूनिफॉर्मेटिक फील्ड। बहुत ही अच्छा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ध्यान दें। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन of a conductor rod, कंडक्टर रॉड कह सकते हो, वायर भी हो सकता है, कंडक्टिंग वायर रॉड, है ना, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो इससे पहले वाले लेक्चर में 6 में मैंने आपको 5 और 6 में मैंने आपको बताया कि अगर एक कंडक्टर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लीनियरली मूव करे, लीनियर मोशन करे, ट्रांसलेशन मोशन करे, तो उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड न्यूट्रल हो जाता है, एक इंड्यूस्ड न्यूट्रल हो जाता है। थोड़ा सा याद दिलाता हूं, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लो पीछे का, ठीक है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया था ये, जिसकी डायरेक्शन इस प्लेन ऑफ पेपर, इस बोर्ड की जो प्लेन का बोर्ड का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ क्रॉस बनाते हैं, तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया है ना। और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा दी मैंने, जिसकी डायरेक्शन कैसी है, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया और इसमें एक कंडक्टिंग वायर रख लिया ऐसे, ये जे के, जिसकी ये लंबाई है L ऐसे, और इसको v वेलोसिटी से मूव करा दिया। जानते हो जो फॉर्मूला हमारा वैलिड होता है, एक तो जो हमारा वायर है या रॉड है ये कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्टर का होना चाहिए, है ना, मेटल या कंडक्टर, मेटलिक कह सकते हो, है ना, ऐसे। दूसरा वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तीनों कैसे होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एंड तीसरा, ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जब मूव करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए चले, है ना, काटते हुए चले। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई अंदर की तरफ ऐसे, ये भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये, है ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो अभी ऐसे, और ये रॉड, जब ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में चलेगी तो इसको क्या कर रही है, काटते हुए चल रही है। तो काटते हुए चल रही है तो इंड्यूस्ड डेवलप हो रहा है। कितना इंड्यूस्ड डेवलप होता है, एंड्स पर, तो उसका फॉर्मूला बोलते हैं हम इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, एंड्स ऑफ कंडक्टर, ई बराबर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ। ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब ये कंडीशन दो हो, वायर जो ये रॉड है या वायर है ये कंडक्टिंग होनी चाहिए, मेटालिक होना चाहिए, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो एंड के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इसे आप इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर भी बोल सकते हो, है ना। जैसे अगर हम जे पॉइंट का पोटेंशियल मान लें वीजे और के पॉइंट का पोटेंशियल मान लें वीके, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट जे एट एंड जे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एंड के, तो पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा वीजे माइनस वीके, है ना, वीजे माइनस वीके। इसका नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ कह दो या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस कह दो बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, वीजे माइनस वीके बराबर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर, बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, इसमें लेंथ का कंसेप्ट भी बताया था मैंने आपको। लेंथ जो है, अगर कंडक्टर हमारा इस तरीके से हो, आपको याद दिलाना होगा थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ाता हूं। ये हमारा कंडक्टर अगर ऐसे हो, है ना, कंडक्टिंग वायर हमारा ऐसे है और ये मूव ऐसे कर रहा है,
तो देखो आपकी ये कंडक्टर जब जब आप इसे ऐसे मूव कराओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अभी भी कट करते हुए चलेगा। ये कंडक्टर ऐसे मूव करेगा, इस पूरे को सरकाओ आप ऐसे, तो ये इसको कट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करके चल रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ जाएगा। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो यहाँ आ जाएगा। लेंथ याद है आपको, लेंथ जो है कंडक्टर का एक एंड ए रहा, दूसरा एंड ए रहा, तो एंड के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन लेते हैं हम। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर है तो इसमें लेंथ लेंगे हम 2r। लेंथ कितनी लेंगे हम 2r। ये मैं पीछे वाले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। इसको आप एज्यूम कर लोगे कैसे कि ये एंड ए रहा, एक एंड ए रहा, तो इसकी ये लेंथ लेंगे, तो इसको हम एज्यूम ही ऐसे कर लेंगे कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये एंड जे और ये एंड के, और ये v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, और इसकी लेंथ हो गई l बराबर 2r। अब आप चेक कर लो कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ गई ऐसे, वेलोसिटी ऐसे हो गई, ये वेलोसिटी देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, वेलोसिटी ऐसे है ना। और लेंथ ऑफ कंडक्टर देखें तो लेंथ ऑफ कंडक्टर आपका इस तरह से आ गया है ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर ये ऐसे, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, देखो तीनों के बीच में 90 डिग्री है, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो एंड का फॉर्मूला क्या हुआ इस एंड के अक्रॉस, तो वेलोसिटी v हो गई, मैग्नेटिक फील्ड v हो गया, और लेंथ कितनी लेंगे हम 2r ऐसे, ठीक है। ये याद आया आपको। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बताता हूँ, एक पॉइंट और है लास्ट जो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें से कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पर होगा और कौन सा एंड लो पोटेंशियल पर होगा। जैसे एक कंडक्टर का कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पर, कौन सा एंड लो पोटेंशियल पर, दैट मीन्स कौन सा एंड पॉजिटिव और कौन सा एंड नेगेटिव। तो इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, बस फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से आप क्या कर लें, मैग्नेटिक फोर्स Fm की डायरेक्शन निकाल लें, और Fm की डायरेक्शन निकालनी है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, लेफ्ट हैंड, तो ये को लेफ्ट हैंड ऐसे, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स Fm की डायरेक्शन को बताता है थंब, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और फोर्स, तो Fm की डायरेक्शन निकाल लें। और ये वैलिड होता है केवल पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो देखो इसमें अगर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे इस कंडक्टिंग रॉड के अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, ये पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये रॉड मूव करेगी तो रॉड के साथ साथ ये पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों मूव करेंगे। और जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उस पर एक मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू आपको याद हो Fm बराबर QVV sin थीटा ऐसे। तो आप इसकी डायरेक्शन निकाल लो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो देखो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेट करो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ गई, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेट कर लो, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, फोर्स लग रहा है ऊपर, लेकिन किस पर, पॉजिटिव आयंस पर, तो पॉजिटिव आयन पर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ऐसे लगा। तो नेगेटिव आयन पर कैसे लगेगा, तो जो भी फोर्स की डायरेक्शन आए, पहले आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेट कर लीजिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन सेट कर लीजिए, फोर्स ऊपर आया तो जो डायरेक्शन आए उसका जस्ट अपोजिट कर दो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस पर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ऐसे लगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कंडक्टर के इनसाइड ये पॉजिटिव आयन फिक्स होते हैं, केवल मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करने के लिए फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल वैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर जो बोन होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो फिक्स होती हैं अपने प्लेस पर, वो मूव नहीं कर सकती एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, बट ब्लड जो होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकता, तो इसका मतलब इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जे एंड से के एंड की तरफ मूव करेंगे, लेकिन ये आयंस ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये फिक्स है। तो इलेक्ट्रॉन जब जे एंड से के एंड की तरफ चलेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस हो जाएगी और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होने से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसीलिए ये हाई पोटेंशियल पर आ गया, ये लो पोटेंशियल पर। तो हमेशा जब इसे आप लिखो तो जिसका पोटेंशियल हाई हो, क्योंकि पॉजिटिव लिख रहे हैं हम, तो वीजे ज्यादा होगा, वी के तभी तो प्लस का आएगा, तो प्लस वीजे ज्यादा है, हाई पोटेंशियल पर है, इसीलिए वीजे इज हाई पोटेंशियल पर है, तो वीजे ग्रेटर देन वीके, इसीलिए वीजे माइनस वीके लिखेंगे, वीके माइनस वीजे नहीं लिखेंगे। क्लियर? अगर लिखते हैं तो फिर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा हमें आगे। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा मैंने आपको याद दिलाया, लेकिन ये सब कब के लिए है, जब कंडक्टर क्या कर रहा है, लीनियर मोशन, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं कि कंडक्टर क्या करे, रोटेट करे।
तब उस कंडक्टर के अक्रॉस कितना इंड्यूस डेवलप होगा। अब हम ये पढ़ना चाहते हैं। चलिए ठीक है, ये रिवाइज कराया है, इतना आना चाहिए पहले। ये हम पीछे इसके 3 लेक्चर हैं मेरे, एक डेरिवेशंस का है और 2 न्यूमेरिकल्स के हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड वायर इन यूनिफॉर्मेटिक फील्ड। देखो उसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक, जब हम रॉड कंडक्टर को रोटेट कर रहे हैं तो किन 2 पॉइंट के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है। एक, जैसे यहां पर पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हम जनरेट कर रहे हैं, वो जनरेट हो रहा है वो कौन से 2 पॉइंट के क्रॉस हो रहा है। तो यहां पर हो रहा है बिटवीन 2 एंड्स ऑफ कंडक्टर, एक। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो रॉड है उसे रोटेट करा रहे हैं तो उसकी रोटेशनल एक्सिस किस पोजीशन से पास हो रही है, रोटेशनल एक्सिस कहां से पास हो रही है और कैसे पास हो रही है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट। फिर उसके बाद डेरिवेशन चलता है हमारा। जैसे मैंने कहा हम इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करना चाहते हैं बिटवीन 2 एंड्स ऑफ कंडक्टर। अब कंडक्टर को रोटेट कर रहे हैं हम, एक कंडक्टर ले लिया, किसमें रोटेट कर रहे हैं, यूनिफॉर्मेटिक फील्ड में। तो एक यूनिफॉर्मेटिक फील्ड बना दें सबसे पहले। ये देखो मैंने एक यूनिफॉर्मेटिक फील्ड बना दिया। इसकी डायरेक्शन मैंने इस प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ ली है और इसमें मैंने एक रॉड ले ली, कंडक्टिंग रॉड, ऐसे ऐसे थोड़ी सी और पतली कर लेता हूं, चलो, है ना। ये अब इस रॉड की ये लेंथ है। अब रॉड को हम कहां से घुमा रहे हैं, इस वाले एंड से घुमा रहे हैं, इस वाले एंड से। तो आप तो ऐसे बना दो, ऐसे घुमा दो, या फिर देखो मैं तो ऐसे बना देता हूँ भाई, 3D ऐसे बना देता हूँ कि यहाँ पे घुमा रहे हैं, यहाँ से हम घुमा रहे हैं, ठीक है। या फिर एक एक्सेस पास कर दो यहाँ से आप, ऐसे, ठीक है। एक एक्सेस हमने ऐसे पास कर दी, डेड डैश करके पास कर दो, ये रोटेशनल एक्सेस जिसके अबाउट हमारा ये घूम रहा है, ठीक है। ऐसे वैसे रोटेशनल एक्सेस ऐसे पास होती है। रोटेशनल एक्सेस कैसे पास होती है चलो बताता हूँ अभी, ठीक है, ढंग से बताता हूँ। पहले आप एक मैग्नेटिक फील्ड बनाओ ऐसे, और ये एक रॉड है ना। तो आप रोटेशनल एक्सेस कहां से पास कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तो लेट अ कंडक्टर कंडक्टिंग रॉड इज रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड around an axis passing through its one end, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप जो रोटेट कर रहे हो तो किस एक्सिस के अबाउट वो रॉड रोटेट कर रही है और वो रोटेशनल एक्सिस कहां से पास हो रही है। तो अराउंड एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। अभी डेरिवेशन तो 2 मिनट में कर दूंगा, पहले यहाँ ध्यान समझिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसमें कि रोटेट कहां से किया और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कहां हुआ। इस 2 फैक्टर पर कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। इट्स वन एंड एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन। ये इट्स प्लेन का मतलब क्या है, नॉर्मल टू इट्स प्लेन। तो किसका प्लेन, तो जिस, अगर ये रॉड को हम घुमाएंगे एक ऐसा, तो जिस प्लेन में ये रॉड रोटेट कर रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। जब ये रॉड रोटेट कर रही है ऐसे, तो ये रॉड जिस प्लेन में रोटेट करेगी, तो रॉड किस प्लेन में रोटेट कर रही है, इस प्लेन की। तो रोटेशनल एक्सिस इस प्लेन की परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो बताओ इस प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे होगी, ऐसे तो होगी, ऐसे। अब इस रोटेशनल एक्सिस को हम कैसे बनाएं, तो इसको तो बना नहीं सकते, तो या तो क्रॉस से दिखाओ कि हमने ये रोटेशनल एक्सिस यहाँ से पास हो रही है भाई, ऐसे सेंटर से, यहाँ से एंड से, वन एंड से पास करनी है। और इस प्लेन की, क्योंकि इसी प्लेन में ये घूम रही है आपकी ऐसे, तो जिस प्लेन में घूमे उस प्लेन की परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बना सकते हो। बनाना तो तरीका ये है कि ऐसे जा रही है भाई, अब ऐसे बना नहीं सकते तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देते हैं कि ऐसे पास हो रही है, ठीक है।
मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, पर समझ लेना कि ये रोटेशनल एक्सिस ऐसे पास नहीं हो रही, ऐसे पास नहीं हो रही, जिस प्लेन में लाई कर रहा है ये उस प्लेन में नहीं है, ये ऐसे है परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए लैग कर लेते हैं हम कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है भाई, ओमेगा से। अब क्या करना है हमें, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करना है बिटवीन टू एंड्स, यहां और यहां। इस कंडक्टर की लेंथ एल हो गई, जानते हो जहां से हम उसे रोटेट कराते हैं उसे हम ऑरिजिन मान लेते हैं, तो यहां से घुमा रहे हैं तो ये ऑरिजिन हो गया, तो यहां ऑरिजिन हो गया, तो इस जगह पर x बराबर 0, और इस वाले एंड पर x कितना हो जाएगा, तो इस वाले एंड पर x बराबर l, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस l है तो ये डिस्टेंस l हो गई। अब इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, देखो इस रॉड को ऐसे पकड़ लिया, इस एंड से रोटेशनल एक्सिस पास हो रही है, ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, तो एक सर्कल बना लेगी ये रॉड पूरी घूम के एक राउंड में, बनाएगी नहीं, तो जब ये घूमेगी तो देखो इस जगह पर इसके एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालें, अगर ये रोटेट कर रही कितनी एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से, तो इसके एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालें, सोचो। तो मैंने सोचा कि एक क्या करते हैं कि एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं ऐसे, इस स्मॉल एलिमेंट के एंड्स को अगर रॉड को घुमा रहे हैं, आप सोचो देखो एक आपको दिख रहा हो, एक काला पेन दिख रहा है आपको, काला काला ये वाइट, तो इसी को आप स्मॉल सेगमेंट मान लो। अगर आप इस रॉड को ऐसे घुमा रहे हो ऐसे ऐसे, तो ये आपका ये वाला भी तो मूव कर रहा है काला पोर्शन, तो इसी को स्मॉल सेगमेंट मान लो। तो ये स्मॉल सेगमेंट ऐसे इसकी वेलोसिटी v, तो ये अगर रॉड घूमेगी तो ये स्मॉल सेगमेंट किस पाथ पर घूमेगा, सर्कुलर पाथ पर, ऐसे ऐसे देखो स्मॉल सेगमेंट ऐसे तो घूमेगा, आप केवल स्मॉल सेगमेंट पर ध्यान दो ऐसे, तो इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी माने, ये तो स्मॉल सेगमेंट हम कहीं पे भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं सेंटर पे ही माना मैंने, सेंटर पे नहीं माना, आप यहां मान लो स्मॉल सेगमेंट dx, इसकी लेंथ कितनी है, मान लो इसकी लेंथ है यहां से यहां तक की dx है ना, तो आप यहां मान लोगे तो ये dx हो गई, अगर यहां पे मान लोगे तो ये dx हो गई, समझ में आपको, अगर यहां पे दिखा रहे तो ये वेलोसिटी हो गई, ये वाली वेलोसिटी हो गई ऐसे, ये वेलोसिटी यहां से घुमा रहे हो आप, तो देखो ये कम सर्कुलर रेडियस के पाथ में घूमेगा, इसकी रेडियस सर्कुलर पाथ की रेडियस कैसी है, कम, और ये वाला अगर घूम रहा है, ये एंड है ना, ये घूम रहा है तो बड़ी सर्कुलर पाथ की रेडियस में घूम रहा है, और याद है जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो उसका फॉर्मूला होता है v = r ओमेगा। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी हर सेगमेंट की डिफरेंट होगी, क्योंकि यहां से घूम रहा है तो ये सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है ना, तो ये वेलोसिटी कम होगी क्योंकि इसकी रेडियस कम है, ये वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी रेडियस और ज्यादा है, और इधर चलेंगे सेगमेंट पे यहाँ पर मानेंगे तो इसका सर्कुलर पाथ की रेडियस और बड़ी हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी इससे भी ज्यादा होगी, समझ में, ये वेलोसिटी कम, ये वेलोसिटी उससे ज्यादा, और ये वेलोसिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि रेडियस बढ़ रही है। तो एक बात बताओ, इसमें मैंने ये डिस्टेंस कितनी मानी, x तो मानी x बराबर 0, यहाँ पे x बराबर है, तो यहाँ पे कितना मान लें, x मान लेते हैं इसकी रेडियस, क्योंकि हम x में बात कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ dx मान लेते हैं, क्लियर है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, x ओमेगा, इस वाले फॉर्मूले से, तो इसकी रेडियस x होगी, कोई दिक्कत, ठीक है। हम करने वाले क्या है सर, हम केवल इस स्मॉल सेगमेंट के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ देखना चाहते हैं इंस्टेंटली, जैसे अगर आप इसमें देखोगे तो इस स्मॉल सेगमेंट पर नजर डालो ओनली, और किसी को मत देखो आप, कि ये स्मॉल सेगमेंट है ये ना, इसके एंड्स कहाँ हैं, इस स्मॉल, इसकी लेंथ कितनी है, पहले तो लेंथ देख लो, तो इसकी लेंथ होगा ये dx ऐसे, अब इसकी लेंथ dx हो, इसके एंड्स कहाँ हैं, इसका एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, और ये v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो अब चेक करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये लेंथ, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या नहीं, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और इसी इस पर ध्यान दो कि यहां पर कितना इंड्यूस्ड डेवलप होगा, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एंड्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट या सेगमेंट कह सकते हो, सेगमेंट्स कह सकते हो, तो कितना होगा डीई बराबर कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, कितना मैग्नेटिक फील्ड है b, कितनी डिस्टेंस है dx।
आपको याद है ना ये वाला फॉर्मूला, E बराबर वी बी एल, तो इसकी वेलोसिटी b है, और ये एंड्स के क्रॉस फॉर्मूला था, रॉड के एंड के क्रॉस जिसकी लेंथ l थी, और ये तीनों मुचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो तीनों मुचुअली परपेंडिकुलर है। तो इस स्मॉल सेगमेंट के एंड्स के अक्रॉस इतना इंड्यूस्ड डेवलप होगा। क्लियर? ठीक है, अगर आपको ये याद आया तो हमने क्या करा, क्लियर है, हमने एक स्मॉल सेगमेंट के एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस्ड डेवलप निकाल लिया। लेकिन एक बताओ, यहाँ ये वेलोसिटी वेरिएबल है ना, तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इस वेलोसिटी को भी चेंज कर लो, एक्स ओमेगा, तो आप इस वेलोसिटी को लिख दोगे एक्स ओमेगा बी डी एक्स, तो ये डी ई हो जाएगा बी ओमेगा एक्स डी एक्स। हम इस रॉड को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। कैसे घुमा रहे हैं? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं इसको, तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा है, यूनिफॉर्म है ये, दैट मींस कांस्टेंट है। तो देखो बी कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, तो केवल एक्स वेरिएबल है। अगर आप ये सेगमेंट यहाँ लेते हैं तो एक्स ये डिस्टेंस है, अगर ये सेगमेंट आप यहाँ ले लोगे, इस जगह पर ले लोगे, तो एक्स बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो एक्स वेरिएबल है, ओनली वन टर्म वेरिएबल एक्स। अगर आप टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, इसके डेरिवेशन पे ध्यान दो, इसमें बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है। अगर आपको टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए तो इसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। क्या कर दें? इंटीग्रेशन। तो आपको याद हो तो हम क्या कर दें, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, इस एंड के और इस एंड के, ये एंड ही तो हो गए पूरे कंडक्टर के, एक एंड एरा एक एंड एरा, तो हम जनरेट कहां से कर रहे हैं, बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो अगर ये निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन कर दें डीई का। अब ये बताओ किसके यहां वैल्यू पुट कर दो पहले, बी ओमेगा एक्स डी एक्स, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो जिसके भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है लिमिट उसी की आती है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो लिमिट भी डिस्टेंस की आएंगी। तो कहां से कहां तक आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, इस वाले एंड पर चाहिए और इस वाले एंड पर चाहिए, तो इस वाले एंड पर एक्स कितना है, 0, तो 0 से इस वाले एंड पर कितना है, एक्स है एल, तो 0 से एल चाहिए। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकले आया, क्लियर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्मॉल सेगमेंट का इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो, इसके फॉर्मूले का यूज करके, समझ में आ रहा है, E बराबर वी बी एल का यूज करके, और ये V इज इक्वल टू इस वाले फॉर्मूले का यूज करके पुट कर दो यहाँ पे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट रख दो कि कहां से कहां तक का इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए आपको, कौन से दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, और इंटीग्रेशन कर दो, खत्म। तो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स को छोड़कर बाकी के सब टर्म बाहर आ जाएंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, E बराबर बी ओमेगा तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, और लिमिट हो गई 0 टू एल। अब आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, बहुत इजी, सबको आता हुआ, एक्स की पावर एन डी एक्स करके, एक्स की पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन। लेकिन ये ध्यान रखना, ये कब वैलिड नहीं होता, एन की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, बस केवल एन -1 नहीं होना चाहिए, तब वैलिड है। जरा देखो इसमें एन की वैल्यू कितनी है, 1, चेक कर, इसको चेक कर, तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, तो यहाँ कितना है n और यहाँ कितना है 1, तो n की जगह पे कितना है 1, तो पुट कर दो 1 + 1 है ना, तो x 1 + 1 एंड 1 + 1। तो आप लिख सकते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ E बराबर बी ओमेगा x²/2, और लिमिट कितनी हो गई 0 टू l। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, x के रेस्पेक्ट में, तो x को रिप्लेस करके पहले अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो पहले 2 बाहर निकाल लो, 1/2 बी ओमेगा, और x को रिप्लेस करो उसकी जगह पे पहले अपर लिमिट l², फिर x को रिप्लेस करो माइनस लगा के लोअर लिमिट का स्क्वायर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया 1/2 बी ओमेगा l²। एक समझ में आया आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप ये भी निकालो कि इसमें से कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पर है और कौन सा एंड लो पोटेंशियल पर है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका बताया था मैंने आपको कि आप मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की हेल्प से डायरेक्शन निकाल लो, बस केवल ये रॉड है ऐसे, और ये यहां से घूम रही है, ये रोटेशनल एक्सेस है भाई,
है ना, यहां से घूम रही है और ये भी वेलोसिटी है ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, इसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेट करो अंदर की तरफ, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेट कर लो ऊपर की तरफ। तो फोर्स लग रहा है इधर, किस पर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगा इधर की तरफ एफ है। तो नेगेटिव चार्ज पे कैसे लगेगा, तो रूल तो यही रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो फोर्स लग रहा है इधर, तो पॉजिटिव पे लग रहा है तो नेगेटिव पर इधर। केवल फोर्स की डायरेक्शन से बस होती है, तो नेगेटिव चार्ज में फोर्स ऐसे लग जाएगा एफ एम। तो इसीलिए ये एंड कैसा हो जाएगा नेगेटिव और ये एंड कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। दैट मीन्स ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है। जैसे हम यहाँ लिख दें क्या लिखें, ओ पॉइंट लिख दें, यहाँ पी पॉइंट लिख दें, कुछ भी लिख दो यार। ये ऑरिजिन है, इसे ओ पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट ओ है, जीरो नहीं है, ओ पी। तो हाई पोटेंशियल पर कौन सा है, ओ पॉइंट। तो वी ओ का पोटेंशियल ज्यादा हुआ वीपी से। तो आप इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह पर, इस ई की जगह पर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, वी ओ माइनस वीपी इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो जानते हो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, तो ये किस तरह से याद करना है कि आपने रॉड को रोटेट कहां से कराया। तो आपने रॉड को रोटेट किया वन एंड से, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां प्रोड्यूस हुआ, जब रॉड को वन एंड से रोटेट करें और उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, तो इतना। यहां एल क्या है, लेंथ ऑफ रॉड। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता मैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया पहले आपको, इसी क्वेश्चन में चेंज करता हूं, तो वो क्या चेंज कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करना। एक ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लिया मैंने, ठीक है। अब समझना मैं क्या कह रहा हूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये रॉड है, इसकी लंबाई कितनी है, ये वाली एल, और रोटेट तो हम यहीं से कर रहे हैं वन एंड से। ये क्या आपकी रोटेशनल एक्सेस है ना। लेकिन अब इंड्यूस ईएमएफ चाहते हैं ओ और पी के बिटवीन, नहीं, ओ और क्यू के बिटवीन। ओ और क्यू के बिटवीन कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा, रोटेट कहां से किया, वन एंड से ही किया है ना? और लेकिन इंड्यूस ईएमएफ चाहते हैं ओ और क्यू के बिटवीन, है ना। तो अगर ओ और क्यू के बिटवीन चाहिए, तो यहां पे x बराबर कितना है, 0, और यहां पर ये सेंटर पर है, ये कहां पर है, सेंटर है। पी क्यू पॉइंट कहां लाई कर रहा है, रॉड के सेंटर पर। तो यहां से ये लंबाई कितनी हो जाएगी, L/2। तो यहां x बराबर कितना हुआ, L/2। तो आपको अब इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करना है बिटवीन पॉइंट O एंड Q। तो लिमिट कितनी पुट करनी चाहिए, अगर O और P के बिटवीन जनरेट करना है एंड्स के क्रॉस, रॉड को रोटेट यहां से कर रहे हैं, तो ये x बराबर 0 रखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो कितना पुट करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। अब यही डेरिवेशन हो जाएगा सब ऐसे कैसे, बस लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 to L/2 हो जाएगा भाई, ऐसे है ना। अब हमें इस वाले एंड और इस वाले सेंटर के बिटवीन इंड्यूस ईएमएफ चाहिए, तो पुट कर दी 0 से L/2, और 0 से L/2 यहां आएगा। इंटीग्रेशन तो यही रहेगा, बस लिमिट बदली है 0 से L/2, और ऐसे रखोगे तो अब इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी, E बराबर 1/2 बी ओमेगा, कितना, L की जगह पे कितना रखेंगे, x की जगह पे L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो L²/4, तो ये हो जाएगा L²/4। दैट मीन्स 1/8 बी ओमेगा L², इतना इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। तो आप एक ही स्टेप याद रखो कि ये वाला, पहले तो ये ध्यान रखो कि स्मॉल के अक्रॉस बना होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पुट करनी है। देखो अगर हमें कौन से दो पॉइंट के बिटवीन चाहिए, देखो तीसरा क्वेश्चन बना रहा हूं, तीसरा कॉन्सेंट्रेट, समझ में तो आया ये, तीसरा क्वेश्चन बना रहा हूं। अगर इसी क्वेश्चन को हम फिर दोबारा से बनाते हैं, फिर कह रहे हैं हम इसी क्वेश्चन को, ये सेम टू सेम क्वेश्चन, ये रॉड हो गई, अभी भी हम रोटेट कहां से कर रहे हैं, वन एंड से, ये रोटेशनल एक्सेस हो गई, है ना। इसे O पॉइंट कह दिया, ये पॉइंट हमारा P था, ये पॉइंट Q था। अब हम Q और P के बिटवीन इंड्यूस ईएमएफ चाहिए, Q और P के बिटवीन, तो Q और P के बिटवीन चाहिए, तो रोटेट तो यहां से कर रहे हैं, तो ये तो x बराबर 0 हो गया। यहाँ पे ये L/2 है, तो यहाँ पे x बराबर L/2 हो गया, इस जगह पर L/2, और यहाँ पे x बराबर L हो गया। तो हमें Q और P के बिटवीन चाहिए,
तो क्यू लिमिट कितनी रखें, क्यू पॉइंट पे कितनी है L/2 और P पॉइंट पे कितनी है L, तो इसीलिए अब लिमिट आएगी L/2 L। अब फिर दोबारा से सॉल्व कर दो, लिमिट चेंज कर दो बस, केवल कुछ समझ में आया, केवल लिमिट चेंज करनी है, क्लियर है। लेकिन ये ध्यान रखना रोटेट हम कहां से कर रहे हैं, ये x बराबर 0 कहां पे मानेंगे, समझ में आ रहा है, जहां से हमारी एक्सिस पास हो रही है उस जगह पे x बराबर 0 मानेंगे, ठीक है। चलो मैं दूसरा आर्टिकल करके दिखाता हूं, पहले इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। लिमिट चेंज कर सकते हो आप अगर पूछे तो, लेकिन बेटा एक ही क्वेश्चन पूछता है 12th लेवल में, तो क्या उनका ये वाला कि रॉड को हम रोटेट कहां से कर रहे हैं, वन एंड से, तो दोनों रॉड के एंड्स के क्रॉस कितना इंडिविजुअल रखा हुआ, सीधा क्वेश्चन पूछता है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था ओनली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें एक पॉइंट और बताता हूं, बढ़िया वाला, जरा ध्यान देखना। अब हम एक काम कर रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो बिटवीन सेंटर ऑफ रॉड एंड वन एंड। सर ये तो अभी किया था, सेंटर ऑफ रॉड और वन एंड के क्रॉस निकाला था सर, ओ पॉइंट और क्यू पॉइंट के क्रॉस, अभी बताता हूं। और दूसरा, इफ लेट अ कंडक्टिंग रॉड is rotating let a conducting rod is rotating in a magnetic field around an axis passing through, इस पे ध्यान देना आप, ये बदल रहा है, passing through its center, ये देखो बदल गया। अब हम रोटेशनल एक्सिस कहां से पास नहीं हो रही है, सेंटर से पास नहीं, उस एंड से पास नहीं हो रही, कहां से पास हो रही है, देखो ये अब पास हो रही है सेंटर से, तो इस बात पर ध्यान दो कि रोटेशनल एक्सिस कहां से पास हो रही है, इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, ये तो वैसे की वैसे ही है, नॉर्मल टू इट्स प्लेन। तो चेंज क्या आया समझ में आया, आर्टिकल में चेंज क्या आया समझ में आया, तो तब दोबारा से बनाते, देखो क्या, देखो डेरिवेशन कैसे करेंगे अब। फिर हमने क्या डाल लिया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें अब एक रॉड रख ली हमने ऐसे, और इस रॉड की लंबाई कितनी है भाई, ये वाली पूरी L है, L लेंथ की रॉड है, L लेंथ की रॉड है, और रोटेट ये अब कर रहे हैं हम सेंटर से, यहां से, तो ये कर तो ये बेटा ऐसे रहे हैं कि इसका रोटेशनल एक्सिस ऐसे जा रही है, जिस प्लेन में ये ऐसे कैसे घूम रही है पता है, यहां से रख के ऐसे घुमा रहे हैं इसको ऐसे, तो इस प्लेन में घूम रही है, तो इसी प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ रोटेशनल एक्सिस है, ये क्या आ गई आपकी रोटेशनल एक्सिस। तो मैं ऐसे कर देता हूं कुछ ऐसे, दिस इज अ रोटेशनल एक्सिस, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, तो देखो यहां से घुमा रहे हैं तो ये x बराबर 0 हो गया, बस यही सीखना है, ये x बराबर 0 हो गया। तो बताओ यहाँ क्या हुआ, x बराबर, यहाँ पे प्लस के L/2, और यहाँ क्या हुआ, x बराबर माइनस के L/2। भाई ये प्लस के पॉजिटिव एक्सिस में हो गया, ये नेगेटिव एक्सिस में हो गया, तो x बराबर माइनस के L/2। अब आपको इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कहाँ करना है, तो मेरे को करना है पॉइंट O, सेंटर पे O मान लेता हूँ, यहाँ पे P मान लेता हूँ, यहाँ पे Q मान लेता हूँ। तो देखो रोटेट कहाँ से कराया है, रोटेट सेंटर से कराया है, रोटेशन एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से, और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कहाँ करना है, सेंटर और वन एंड्स के क्रॉस। तो अब कैसे करेंगे सर, तो बेटा रिजल्ट वही रहेगा, एक स्मॉल सेगमेंट मानो ऐसे, इसकी लंबाई कितनी मान लो dx, जब ये इस रॉड को घुमाएंगे तो ये ऑरिजिन तो यही है ना, सेंटर तो यही है ना, तो ऐसे घूमेगा ये ऐसे। आप केवल किस पे ध्यान दो, इस स्मॉल सेगमेंट पे ध्यान दो, ये कैसे घूमेगा, आप केवल स्मॉल सेगमेंट पे ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि ये इससे कैसे घूम रहा है। आप ब्लैक वाले पोर्शन पे ध्यान दोगे ऐसे, तो इसकी ये रेडियस x मान ली, ये वाली रेडियस x ये वाली, और ये v वेलोसिटी हो गई, तो v बराबर तो कितना हो गया, x हो गया, रेडियस x है। अब आप इस स्मॉल सेगमेंट के एंड्स के क्रॉस इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हो, तो स्मॉल इंड्यूस ईएमएफ, स्मॉल डेरिवेशन कोई चेंज ही नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एंड्स ऑफ स्मॉल सेगमेंट,
स्मॉल सेगमेंट dx कितना हुआ, de बराबर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और dx, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा एक्स बी dx। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो ओमेगा एक्स ओमेगा बी एक्स dx। अगर आपको टोटल इंड्यूस चाहिए, कहां चाहिए, ये देखो ये वाला चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड वन एंड। तो E बराबर इंटीग्रेशन डी ई, डी की वैल्यू पुट कर दो बी ओमेगा एक्स डी एक्स, किसके रेस्पेक्ट में कंडीशन, एक्स रेस्पेक्ट में। कहां पूछ रहा है, सेंटर पर और वन एंड पर, सेंटर और वन एंड, और पी के बिटवीन, और क्यू के भी कह सकते हो आप, ये भी सेंटर है ये वन एंड है, कोई सा भी कर लो, लिमिट पहले मान लो ओ से, ओ और पी के बीच में कह रहा हूं, तो वहां पे एक्स बराबर कितना है 0 और वहां पे कितना है l/2, ऐसे समझ में आया, सॉल्व कर दो। इंड्यूस कितना आ रहा है देख लो, तो 1/2 सॉरी बी ओमेगा बाहर आ जाएगा, और एक्स dx का कंडीशन कितना हो, एक्स dx 0 से l/2, एक्स dx का भी कंडीशन किया था बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बटे 2 आया था, लिमिट कितनी 0 से l/2, तो बी ओमेगा ये 2 आ गया बाहर, कितना हो गया, कितना हो गया, एक्स के l/2 रखेंगे तो l²/4, तो कितना हो गया 1/8 बी ओमेगा l²। ये कौन से दो पॉइंट के क्रॉस आया, ओ और पी के। सर बच्चे कहते हैं ओ और क्यू के क्रॉस करते हो तो सर लिमिट 0 से -l/2 रखते हैं, 100% -l/2, लेकिन एक बात बताओ, x की वैल्यू जब आप -l/2 रखोगे तो -l/2 का तुम होल स्क्वायर करोगे, x का स्क्वायर है ना, x को रिप्लेस करके आप पुट कर रहे हो कितना -l/2, होल स्क्वायर करो तो +l/2, रिजल्ट यही है। तो o और q के बिटवीन भी यही, और o और p के बिटवीन भी यही, नहीं आया भाई, सेंटर और वन एंड, सेंटर वन एंड ये भी है, सेंटर वन एंड ये भी है ना। अच्छा दूसरा, अगर हमें एंड्स, अगर हम क्या कहता, रोटेट तो हम यहीं से कर रहे हैं सेंटर से, लेकिन इंड्यूस में बताओ बिटवीन टू एंड्स ऑफ रॉड, टू एंड्स ऑफ रॉड बताओ, इंड्यूस में बिटवीन टू एंड्स ऑफ रॉड, और रोटेट कहां से किया, सेंटर से पास हो रही रोटेशनल एक्सिस। तो अब बताओ लिमिट कितनी पुट करोगे, तो कौन से दो एंड के बिटवीन इंड्यूस पूछ रहा है, इस वाले एंड और इस वाले एंड की। तो लिमिट पुट करेंगे, डी की वैल्यू पुट करो ओमेगा बी डी एक्स, एक्स डी एक्स सॉरी एक्स डी एक्स, तो लिमिट पुट करेंगे -l/2 और +l/2, -l/2 और +l/2। कौन से दो पॉइंट के बीच में पूछ रहा है, इस वाले पॉइंट, और रोटेट कहां से कराया है, सेंटर से। ये क्वेश्चन में क्या है कि रोटेट, एक रॉड है जिसकी लेंथ l है, उसे उसकी रोटेशनल एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, तो इंड्यूस ये बताओ रॉड के एंड्स के क्रॉस, इंड्यूस ये बताओ रॉड के सेंटर और वन एंड के क्रॉस। ये भी बताएगा रोटेट कहां से हो रही है, क्वेश्चन बताएगा जरूर, पुट कर देखो, सॉल्व करते कितना आता है, E बराबर बी ओमेगा तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2, और लिमिट पुट करेंगे तो l/2 माइनस के और प्लस के l/2, तो देखो 1/2 बी ओमेगा, ये 2 बार आ गया, x की जगह पे पहले अपर लिमिट, तो l/2 का होल स्क्वायर माइनस l की, x की जगह पे लोअर लिमिट माइनस के l/2 का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर से भी ये माइनस प्लस का हो जाएगा, और ये कटे जाएगा तो कितना आएगा 0, तो इंडिविजुअल कितना आएगा 0। तो इस एंड और इस एंड के बिटवीन कितना पोटेंशियल डिफरेंस 0। जानते हो इसका क्या मतलब हो गया, अगर रोटेट कहां से कर रहे हैं, देखो रोटेट कहां से कर रहे हैं, सेंटर से, और दोनों एंड्स के क्रॉस इंडिविजुअल पूछ रहा है, तो इंडिविजुअल 0 आ रहा है, दैट मींस P और Q के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq 0 आ रहा है। तो P और Q के पोटेंशियल कैसे हैं, सेम है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 0 तब आ रहा है रॉड के एंड के क्रॉस जब रोटेशनल एक्सिस कहां से पास हो रही है, वन एंड से। अगर रोटेशनल एक्सिस कहां से पास होती, इस वाले एक एंड से, और दोनों एंड के क्रॉस एंड जो पूछता, रॉड की लंबाई l होती,
तो इंड्यूस ईएमएफ याद है ना आपको, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ऐसे ये आता है, 0 नहीं आता। तो इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं हो, बस उसमें आपको बस एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि रोटेशनल एक्सिस कहां से पास हो रही है और उसको x बराबर 0 मान लेना है। और इंड्यूस ईएमएफ देखो मैं पूरा नहीं करूंगा, बस शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करने की ट्रिक बताऊंगा कि आपको फॉर्मूले कैसे लर्न करने हैं। जैसे एक यूनिफॉर्मेटिक डाउनवर्ड, तो एक फॉर्मूला तो आप ये याद कर लो कि अगर रॉड को, इसकी लंबाई l है, जनरल फॉर्म बताऊंगा जो इजी है, रोटेशनल एक्सिस यहां से पास हो रही है, ये क्या है रोटेशनल एक्सिस, दैट मींस वन एंड से पास हो रही है और ये ऐसे घूम रही है, ये भी। तो इंड्यूस ईएमएफ कहां पर, P और Q दोनों एंड्स के क्रॉस, है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एंड्स, टू एंड्स, है ना। तो ये 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर सकते हो ऐसे, जनरल फॉर्मूला यही है। लेकिन अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो एक चीज याद कर लीजिए, जो टोटल ईएमएफ है उसका इंटीग्रेशन करते हैं डीई का, और डीई की जो वैल्यू होती है वो होती है बी बी डी एक्स, और वी की वैल्यू कितनी होती है, वी बराबर आर ओमेगा से, याद आ रहा है ना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, एक्स ओमेगा बी डी एक्स। तो आप यहाँ डी की वैल्यू रख दीजिए बी ओमेगा एक्स डी एक्स। अब रोटेशनल एक्सिस कहां से पास हो रही है, यहां से, दैट मींस ये रोटेशनल एक्सिस है तो ये x बराबर 0 होगा और यहाँ x बराबर l होगा। यहाँ अगर कहता है ये सेंटर है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस l/2, तो यहाँ पे x बराबर l/2 होगा। अब आपको कौन से दो एंड के क्रॉस पूछ रहा है, P और Q के बीच में पूछ रहा है तो लिमिट P और Q के लिए पूछ रहा है तो 0 to l, P और M के बिटवीन पूछ रहा है, या O कुछ भी कर यार, O कुछ भी मान लो, M कह देता हूं, अब उल्टा सीधा कुछ भी मान लो, इस डायग्राम के हिसाब से कर रहे हैं, P और M। तो लिमिट P से M की कर रहा है तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे l/2 और फिर b ओमेगा x dx। लेकिन अगर आपसे इंड्यूजन कह रहा है m और q के बिटवीन, तो m पर लिमिट l/2, यहाँ पे लिमिट कितनी है, x बराबर कितना है l/2, x की वैल्यू कितनी है l/2 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है l, b ओमेगा x dx, है ना। कुछ समझ में आया, थोड़ा सा ये कॉन्सेंट्रेट करना है, कौन से दो पॉइंट के कहां से रोटेट कर रहा है ये पता होना चाहिए। लेकिन जो जनरल फॉर्मूला मोस्टली जो यूज होगा 12th में वो ये वाला होगा कि रोटेट कर रहे हैं वन एंड से, दोनों एंड्स के अक्रॉस कितना इंड्यूजन होगा, ये कम से कम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, बाकी का अपने दिमाग में ये रखिए। क्लियर हुआ, अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में हम क्या करते, दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, बस याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, सॉल्व तो मैं कर चुका हूं, इतनी मेहनत करी है तो इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। ये अब ये रॉड है ऐसे, अब रॉड को रोटेट करने की रोटेशनल एक्सिस बदल दी, ये क्या है आपकी रोटेशनल एक्सिस, यहां से पास हो रही है और इसकी लंबाई है ऐसे। तो अब एक बात, तो अगर ये यहां से पास हो तो x बराबर 0 से मानेंगे, और ये x बराबर प्लस के l/2 और ये x बराबर माइनस के l/2 आया ऐसे। अब आपको कौन से दो पॉइंट के बिटवीन चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ E बराबर होता है इंटीग्रेशन DE और D की वैल्यू होती है b ओमेगा x dx। लिमिट पुट करनी, अगर आपको इसके और इसके P, एक क्या माना था M और Q के बिटवीन, ये P है M और Q, दैट मीन्स सेंटर और वन एंड के बिटवीन, और घुमाया कहां से है ध्यान रखो, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट की चाहिए तो 0 to l/2 M और Q के, ये वाला। लेकिन अगर आपको E बराबर b ओमेगा x dx, आपको इस वाले पॉइंट के बीच में चाहिए तो यहाँ पे x बराबर कितना है 0 और यहाँ पे x बराबर कितना है माइनस के l/2। लेकिन आपको इन दोनों पॉइंट के क्रॉस चाहिए तो E बराबर इंटीग्रेशन b ओमेगा x dx, लिमिट इन दोनों पॉइंट के क्रॉस, तो x बराबर माइनस के l/2 और यहाँ पे x बराबर प्लस के l/2। यहाँ कम लिखते हैं ज्यादा वाला लिखते हैं, इसे सॉल्व करने पर 0 आने वाला है।
और इसको सॉल्व करने पर 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर आने वाला है। रिजल्टों को रटोगे तो कुछ नहीं आएगा, समझोगे तो कुछ नहीं है उसमें। समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया यार। ठीक है, इससे आगे थोड़ा सा एक पॉइंट और सुन लो इसी में। ठीक है, ये खत्म हो गया टॉपिक, नया टॉपिक देखेंगे, लेकिन एक पॉइंट और सुन लो। जैसे एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्मिटी फील्ड है, सॉरी, डाउनवर्ड, और ये रॉड और इसकी ये लेंथ है एल, और ये वन एंड से रोटेट कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं? वन एंड से रोटेट कर रहे हैं, दैट मींस रोटेशनल एक्सिस वन एंड से पास हो रही है और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रॉड घूम रही है। तो अगर ये वन एंड से घूम रही होगी ऐसे, ये रॉड ऐसे, अगर यहां से घूम रही होगी ऐसे, है ना, तो जब ये रॉड एक कंप्लीट राउंड कर देगी, रॉड ऐसे, तो क्या बनाएगी? एक सर्कल। और इस रॉड ने एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एरिया स्वेप्ट किया होगा? तो ए का नाम लिख लेते हैं स्वेप्ट एरिया बाय रॉड इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? इसने, इस रॉड ने एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एरिया स्वेप्ट किया हुआ? तो इस सर्कल के एरिया के बराबर, और इस सर्कल की रेडियस कितनी हो गई? एल के बराबर। तो सर्कल का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर, और उसकी रेडियस ये सेंटर हो गया, और ये ऐसे घूम रही सर्कल बना रहा ना एक, तो क्या लिख सकते हैं? पाई एल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने बताया था कि इंड्यूस्ड, अभी प्रूव किया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एंड्स ऑफ रॉड, है ना, इस वाले एंड और इस वाले एंड। कहां से घुमा रहे हैं? सेंटर से, सॉरी, वन एंड से घुमा रहे हैं, और दोनों एंड्स की क्रॉस इंड्यूजन पूछ रहा है। तो मैंने कहा था ये फॉर्मूला कम से कम जनरल फॉर्मूला होता है, ये याद कर लेना, रटना नहीं पर, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब आप चेक करो, यह ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा का 11th में हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 पाई एन। मैं एन नहीं लिख रहा इसे, मैं एफ लिख लेता हूं। एफ का नाम याद है आपको? स्मॉल एफ, फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी, है ना, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है ऐसे। तो यहां एफ फ्रीक्वेंसी होती है, ये एंगुलर वेलोसिटी ऐसे, और ये फ्रीक्वेंसी, है ना। तो एफ फ्रीक्वेंसी 2 पाई एन लिखते थे, वैसे मैंने एफ कर दिया, एफ फ्रीक्वेंसी मानने हैं। तो आप ये चेंज कर सकते हो, देखो 1/2 बी ओमेगा की जगह में 2 पाई एफ इनटू एल स्क्वायर। अब देखो यहां से 2 कट गया, तो बी पाई एफ एल स्क्वायर। इसमें पाई एल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? स्वेप्ट एरिया ऑफ द रॉड बाय रॉड इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो ऐसे बी ए एफ, ये इंडिकेटिव है। तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बात भी मालूम होनी चाहिए। कभी कभी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन होती है और स्वेप्ट एरिया दे रखा होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ा सा इसका भी ध्यान दो। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलो टॉपिक चेंज करते हैं, नया हेडिंग लगाते हैं। अगला टॉपिक है, एक मेटल की डिस्क है, डिस्क, है ना, और वो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन उस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास हो रही है, और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेस है। उस डिस्क का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। जैसे बनाता हूं मैं, एक मैंने ये डिस्क ले ली, ये देखो, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल डिस्क ले ली। ये पूरा डिस्क मतलब सॉलिड होती है, जैसे आपका 10 रुपए का कॉइन होता है ना, वो एक डिस्क है। तो ये एक पूरा सॉलिड पोर्शन है, डिस्क पूरा, ठीक है, ये ऐसे 10 रुपए का कॉइन है, ये हॉरिजॉन्टल रख लिया इस तरीके से, है ना। और इसका प्लेन ये हो गया, प्लेन के, ये प्लेन हो गया, ये वाला, ये जो डार्क डार्क किया है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, है ना। एक डिस्क ले ली और उसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे, देखो कैसे घुमा रहे हैं हम, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से।
और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्शन कैसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। यहाँ बी की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द डिस्क, बी परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द डिस्क, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो प्लेन ऑफ डिस्क के परपेंडिकुलर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम क्या लें, एक डिस्क के लिए क्या ले लें, चलो नोट्स को डिस्क समझ लो, सर्कुलर डिस्क नहीं है अभी, और रेक्टेंगल हो गई, और इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, सेंटर के एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर नीचे की तरफ है, ऐसे, है ना। तो ये तो इसका ये वाला एंड किधर जा रहा है, ऊपर के इधर की तरफ, अंदर मेरी तरफ, तो मेरी तरफ आ रहा है ये वाला एंड, ये वाला, और ये वाला आपकी तरफ आ रहा होगा, देखो ऐसे, है ना, आ रहा है। तो कह रहा है कि इसके सेंटर सी और इसके सरकमफ्रेंस के बिटवीन कितना इंड्यूस डेवलप होगा, सेंटर एंड सरकमफ्रेंस के बिटवीन कितना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, ये पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले क्वेश्चन समझ लिया आपने, ठीक है। ये ध्यान रखना कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अभी क्यों होना चाहिए बता दूंगा, पहले आप समझें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये बताओ, ये डिस्क को, ये जो डिस्क है इसको हम छोटी छोटी रॉड से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। जैसे ये डिस्क सॉलिड थी, डिस्क ये सॉलिड डिस्क है, इसको एक रॉड हमने ये ले ली भाई, ये रॉड ले ली एक, ये एक रॉड हो गई ये वाली, है ना, एक रॉड ये हो गई इसके बगल में दूसरी, फिर ये तीसरी रॉड हो गई, देखो तीन रॉड हो गई, ये दूसरी रॉड हो गई, एक दो तीन, फिर ये चार हो गई, ऐसे, है ना। तो इस डिस्क को हम बहुत सारी रॉड से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, है ना, सॉलिड डिस्क है। तो इसमें से आप एक रॉड निकाल दो, एक रॉड पे ध्यान दो, ये डिस्क है, ये सेंटर हो गया किसका, किसका सेंटर है, डिस्क का, और इसमें से ये एक रॉड देख ली ऐसे, है ना, कंडक्टिंग रॉड होनी चाहिए, ये कंडक्टिंग की रॉड है, मेटल है ये पूरा, ठीक है, ये तो एक रॉड हो गई। अब जरा देख के बताओ डिस्क कहां से रोटेट कर रही है, क्वेश्चन में कहा डिस्क सेंटर से रोटेट कर रही है, डिस्क के सेंटर से, तो रोटेशनल एक्सिस बना दो, डिस्क के सेंटर से पास होती हुई, ये देखो ये दिस इज द रोटेशनल एक्सिस, डिस्क के सेंटर से पास होती हुई, सॉरी नीचे से जाएगा ऐसे, इसके एक्सिस के अबाउट घूम रही है। अब जरा चेक करके बताओ, ये डिस्क तो सेंटर से घूम रही है, लेकिन रॉड कहां से घूम रही है। अगर आप केवल रॉड पर ध्यान दो तो रॉड का रोटेशनल एक्सिस एक एंड से पास हो रहा है, ये रोटेशनल एक्सिस रॉड के वन एंड से पास हो रहा है। अगर आप रॉड ही रॉड पे ध्यान दे रहे हो कि मान लो ये रॉड है, पहले तो आप डिस्क देख रहे थे, अब डिस्क को देखना बंद कर दो, आप केवल किसको देखो, इस रॉड को देखो। तो बताओ मेरे को ये रॉड कहां से रोटेट कर रही है, इसकी रोटेशनल एक्सिस कहां से पास हो रही है, वन एंड से, और इंड्यूस ईएमएफ चाहते हैं हम यहां और यहां। तो इस रॉड के लिए ये दो पॉइंट कौन से हैं, रॉड की एंड है ना, रॉड का एक एंड ये रहा, रॉड का दूसरा एंड ये रहा, तो एंड्स के क्रॉस, तो रोटेट ये वन एंड से कर रही है और रॉड के एंड्स के क्रॉस इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है। तो कितना होगा भाई इन दोनों पॉइंटों के क्रॉस इंड्यूस ईएमएफ, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, अगर इसकी लंबाई एल है तो, लेकिन ये तो इसकी रेडियस होगी आर, इसकी रेडियस कितनी है सर्कुलर डिस्क की रेडियस आर, तो एल किसके बराबर, रेडियस के बराबर, तो आप लिख सकते हो 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। क्या ये पूरी होल डिस्क के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ है, क्या एक सिंगल, इस रॉड को हम बहुत सारी, सॉरी इस डिस्क को हम बहुत सारी रॉड से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, तो ये तो एक रॉड के क्रॉस है, इस वाली रॉड के क्रॉस इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन आप अगर ये ध्यान से देखो तो इस रॉड का ये वन एंड से रोटेट हो रही है,
रॉड तो रोटेट हो रही है वन एंड से, रोटेशनल एक्सिस वन एंड से पास हो रही है, लेकिन डिस्क की रोटेशनल एक्सिस सेंटर से पास हो रही है। चेक करिए, समझ में आ रहा है? अरे डिस्क की रोटेशनल एक्सिस तो सेंटर से पास हो रही है, लेकिन रॉड की, इस रॉड पे ध्यान दोगे ओनली इस वन रॉड पर, तो इसकी रोटेशनल एक्सिस वन एंड से पास हो रही है, और रोटेशनल एक्सिस रॉड के वन एंड से पास हो और रॉड के दोनों एंड्स के क्रॉस, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, इंड्यूजियम का फॉर्मूला ये। क्लियर है? तो अब एक बात बताओ, अगर ये डिस्क ऐसे घूम रही है, दैट मींस इसकी स्पीड ऐसे है, तो आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से क्या कर सकते हो, फोर्स की तरफ निकाल सकते हो। तो ये वेलोसिटी ऊपर है या अंदर की तरफ है, तो बेटा वेलोसिटी अंदर की तरफ है, ऊपर नहीं है, ऐसे नहीं है ये। अब मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड। देखो ये डिस्क का ऐसे है ना, प्लेन, ये रॉड होगा, इस पे एक काट लो, ऐसे नहीं रॉड, आप एक ऐसे है ना, ऐसे, ये देखो ये काट लिया ऐसे। अब इसको तुम ऐसे घुमा रहे हो, इस एक्सेस के अबाउट, ऐसे ऐसे, तो ये वाला, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर हो गई, ऊपर ऐसे या फिर सामने इधर की तरफ, तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे, इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर, इस प्लेन डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। तो आप यहाँ 3D बाहर निकल के सोचो, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, वेलोसिटी इधर की तरफ, तो फोर्स लग रहा है इधर, किस पर लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पर। तो पॉजिटिव चार्ज, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूं, तो पॉजिटिव चार्ज फोर्स इधर, तो नेगेटिव चार्ज पे इधर, इसीलिए ये एंड तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड नेगेटिव। समझ में आया? तो ये वाला एंड हो गया पॉजिटिव और ये एंड हो गया नेगेटिव। लेकिन अगर हम इस रॉड, इस डिस्क का कौन सा पार्ट लेते, ये वाली रॉड लेते, ये वाली, ये दूसरी रॉड हो गई आपकी। अगर इस वाली रॉड पे ध्यान देता, तो अब मैं इस वाली रॉड पे ध्यान दे रहा हूं भाई, इस वाली रॉड पर, तो इसकी लंबाई भी कितनी है, और इस रॉड को छोड़ दो आप, अब इस रॉड को देखो। अगर इस रॉड को देख रहे हो तो ये भी कहां से घूम रही है, वन एंड से, और कहां पे इंड्यूजियम डेवलप करना चाहते हैं, इस वाले एंड और इस वाले एंड, तो रॉड के एंड्स के क्रॉस, तो इतना ही आएगा, बदल जाएगा, इतना ही आएगा। कोई रॉड रोटेट कर रही है वन एंड से और रॉड के दोनों एंड्स के क्रॉस इंड्यूजियम चाहिए, तो इतना ही वैल्यू रहेगी। लेकिन अब साइन चेक कर लेते हैं। अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे, नीचे नहीं है, नीचे नहीं है, ये वाला एंड किधर जा रहा है, इधर, और ये वाला एंड किधर आ रहा है, आपकी तरफ, दैट मींस ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बेटा, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, देखो मैंने कैसे दिखाया है, नीचे की तरफ ऐसे, तो ये ऐसे घूम रही है ऐसे, तो ये वेलोसिटी डायरेक्शन इधर आ गई, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये तो मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया नीचे, है ना, वेलोसिटी हो गई ये, तो फोर्स लगाएगा किस पे, पॉजिटिव पर, तो नेगेटिव पर तो लगेगा, तो पॉजिटिव ये हो गया, नेगेटिव ये हो गया। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया? तो ये वाला एंड अभी भी पॉजिटिव है और ये वाला एंड नेगेटिव। तो इसमें तो बहुत सारी रॉड होंगी ऐसी कि केवल दो ही रॉड से मिलकर बना है। अरे इसमें और रॉड होगी, ये वाली रॉड दे लो आप, ये वाली, क्या इस रॉड की लंबाई उतनी ही है, बदल रही है, 3D फिगर है बेटा, सब रेडियस बराबर होती है, सर्कुलर डिस्क है ना ये, तो लंबाई सब बराबर होंगी, तो इंड्यूजियम इसके अक्रॉस भी इतना ही होगा। क्लियर है? और इतना ही होगा, और ये एंड प्लस ही आएगा, ये एंड माइनस ही आएगा, नहीं करके देख लीजिए आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। क्लियर? अब तो इसका मतलब हुआ कि इसमें बहुत सारी रॉड होंगी, मान लो कितनी रॉड से मिलकर बना है, एन रॉड से मिलकर बना है, नंबर ऑफ रॉड कितनी है, एन, है ना, तो कितने इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इस पर। तो देखो इसको ऐसे बना सकते हैं हम, ये डिस्क है आपकी, इसका सेंटर हो गया, सेंटर वाला एंड कैसा है, पॉजिटिव, और पेरिफेरल वाला नेगेटिव। तो एक बात बताई थी मैंने आपको, एक जब इंड्यूस ईएमएफ होता है तो एक कंडक्टिंग रॉड जो होती है वो एक किसकी तरह से बिहेव करती है, एक सेल की तरीके से। ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है, दैट मीन्स एक सेल की तरह से बिहेव कर रहा है, ये प्लस है, ये माइनस का, इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। आया? ये रॉड का इंड्यूस ईएमएफ ही तो है इतना, तो इतना हो गया, एक सेल की तरह से बिहेव करता है। तो ये वाली रॉड एक सेल की तरह से बिहेव कर रही है, दैट मींस ये प्लस का, ये माइनस का। ऐसे ये वाली रॉड एक सेल की तरह से बिहेव कर रही है,
ये माइनस का, ये प्लस का। ऐसे ये वाली रॉड एक सेल की तरफ से वेव करेगी, ये प्लस का, ये माइनस का, ये वाला माइनस का। ऐसे जितनी भी हैं इसका पॉजिटिव एंड सेल का किससे कनेक्टेड है, सेंटर से, और पेरिफेरी से नेगेटिव एंड। तो आप एक चेक कर रहे हो ये जो सारे सेल हैं ये किस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। आप जरा ध्यान से देख के देखोगे तो आपको याद है जब ऐसे सेल जोड़ देते ऐसे, तो देखो यहां सारे पॉजिटिव एक ही पॉइंट से कनेक्टेड हैं और सारे सेल के नेगेटिव एंड एक ही पॉइंट से कनेक्टेड हैं, देख रहे हैं। तो अगर ऐसे सेल हो, इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई और इसका भी ईएमएफ ई, और ये किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और जब सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं तो इन सबका कॉम्बिनेशन करके एक सेल बन जाएगा। इसका ई नेट कितना हुआ याद है आपको, ई नेट कितना होता था, ई ही होता था, याद है आपको। इनके इंटरनल रेजिस्टेंस अगर सेम, तो आप याद करो कि जो नेट ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो अगर सभी सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, सबकी ईएमएफ सेम हो, तो टोटल ईएमएफ भी ई आता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में देख लेना, आप पढ़ाया है मैंने पीछे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या ऐसा ही है ये? हाँ ऐसे ही तो है। देखो इस सेल का नेगेटिव एंड, 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 सब एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत सारे होंगे, है ना। और पॉजिटिव एंड इस वाले पॉइंट से जुड़े हुए हैं। तो सारे सेलों के ईएमएफ इतने हैं, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, सबके अक्रॉस। और ये सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, तो इन सबका टोटल ईएमएफ कितना होगा, ई नेट। समझ में आया? तो टोटल ईएमएफ होगा इन सब का, इसका ई, इसका भी ई, इसका भी ई, ये इसका भी। तो ये सभी कितने रॉड हैं, एन रॉड थी, ये सब मिला के एन रॉड है। लेकिन सबका हमें किसका ईएमएफ चाहिए, रॉड का थोड़ी चाहिए, हमें इस डिस्क के सेंटर पर और पेरीफेरी के अक्रॉस कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो टोटल इंड्यूस्ड चाहिए डिस्क के लिए, और डिस्क किससे मिलकर बनी है, इन रॉड से। तो इन सबका टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल ईएमएफ निकाल लो, वही डिस्क के सेंटर और पेरीफेरी पर अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। कितना होगा भाई, ई नेट ई के बराबर ही होगा, क्योंकि ये सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ सेम रहता है। अगर इसका ई, इसका ई, इसका ई, तो टोटल भी ई, तो ई, और दैट मींस 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो एक बात, तो यहां जो ये नेट ईएमएफ है डिस्क के सेंटर पर और पेरीफेरी पर, क्या वो नंबर ऑफ रॉड्स पर डिपेंड करता है? तो नहीं करता। चाहे इसमें कितनी भी रॉड हो, एवरी रॉड एक सेल की तरह से बिहेव करेगी, और करेगी तो सभी पूरा टोटल ईएमएफ निकालेंगे, सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, सबका कॉम्बिनेशन कर लेंगे तब भी ई आएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नंबर ऑफ रॉड से इंडिपेंडेंट है, एक पॉइंट। दूसरा देखो, मैंने आपको ये बताया था कि रॉड के कभी भी रॉड इंड्यूस्ड ईएमएफ कब डेवलप होता है, जब ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है। देखो अगर डिस्क ऐसे घूमेगी, ऐसे, है ना, तो इसकी जो इसके अंदर जो रॉड होंगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए चलेंगे। देखो ऐसे, ये रॉड है, डिस्क की रॉड है, ये जब ऐसे आएगी तो इसको कट कर रही है, कोई सी भी रॉड है। तो ये ध्यान रखना कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, वो वाला मैग्नेटिक फील्ड यहां आएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अभी मैं इसके न्यूमेरिकल कराता हूं, तब समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखा, एक व्हील 10 मेटलिक स्पॉक, उसमें 10 स्पॉक्स हैं, ताने, है ना, जैसे साइकिल का पहिया होता है उसमें स्पॉक्स होती हैं, ताने, है ना, उसको 10 है एक व्हील्स में, 10 मेटलिक स्पॉक। तो नंबर ऑफ स्पॉक दे रखे हैं, सोल्यूशन लेना तो साथ से लेते हैं, कैपिटल एन मान लेते हैं उसे, नंबर ऑफ स्पॉक्स, है ना, स्पॉक्स कितनी है, 10। कितनी लंबाई है एक स्पॉक की, 0.5 मीटर लॉन्ग। एक व्हील है आपका, ऐसे बना देता हूं हॉरिजॉन्टल, इसमें एक स्पॉक हो गई, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, ये 9, 10, है ना। ये देखो, ये इसका एक्सल हो गया, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सल, इस वाले को। इसी के अबाउट ये पहिया घूमता है, एक रॉड डली होती है ऐसे व्हील में, है ना, ये एक्सल हो गया।
और ये हो गई रिम, और ये इसका प्लेन हो गया, ये इसका प्लेन हो गया एक्स व्हील का। हॉरिजॉन्टल व्हील बनाया है ऐसे, हॉरिजॉन्टल व्हील। 10 स्पॉक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। कितनी? रोटेट विद स्पीड 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। आरपीएस लिखा होता तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये मिनट है तो रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी रखी है इसकी, एफ मानते हैं हम, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन लिख लेते हैं पर मिनट। तो 120 रिवॉल्यूशन एक मिनट में कितने सेकंड है? 60 सेकंड, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, है ना। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन है? 2 रिवॉल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है, ठीक है। अब कह रहा है आगे, इन प्लेन, किसका प्लेन? इस व्हील का। इन प्लेन, प्लेन मैंने ये माना है, नॉर्मल टू द अर्थमेटिक फील्ड एट द प्लेस। तो इस जगह पर इसके, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, नीचे कर दो, ऊपर कर दो, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो जरा ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो व्हील के प्लेन के परपेंडिकुलर वाला मैग्नेटिक फील्ड लेना है, क्योंकि तभी ये स्पॉक्स जो होंगी, जब ये व्हील घूमेगा ऐसे, ये व्हील घूमेगा ना ऐसे, ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूमने पर इस एक्सिस के अबाउट जो यहां से इसके एक्सल से पास होगी, है ना। तो इस ये स्पॉक उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए चलेंगी, और कट करते चलेंगी तो इंड्यूस डेवलप होगा इस व्हील्स के सेंटर और रिम, एक्सल, इसको सेंटर कह सकते हो या एक्सल कह सकते हो, एक्सल और किसके बीच में? रिम के बिटवीन। तो वो इंड्यूस भी कहां पूछ रहा है? एक्सल एंड रिम ऑफ द व्हील, ठीक है। तो ये कितना देर का? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट द प्लेस, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, 2 बार लिख गया शायद, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड 0.4 गॉस, चलो कोई बात नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है B = 0.4 गॉस। याद है आपको, एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होते हैं, तो 0.4 into 10⁻⁻4 टेस्ला। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द एक्सल एंड रिम ऑफ द व्हील? तो आप वन स्पॉक के क्रॉस निकाल लो, वन स्पॉक को अगर आप देख रहे हो तो ये एक रॉड है, और रोटेट कहां से कर रही है रॉड? इसको देख लो आप, तो रोटेट कर रही है वन एंड से, और कहां इंड्यूजन डेवलप करना है? इस वाले एंड और इस वाले एंड, एक्सल और रिम के। तो ये रॉड के दोनों एंड्स हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है भाई वन स्पॉक के क्रॉस? 1/2 B ओमेगा L इसके, एक स्पॉक के क्रॉस इतना होगा। तो एक स्पॉक के क्रॉस इतना होगा, तो 1/2 B की वैल्यू ये रही, 0.4 into 10⁻⁻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 ⁻
एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 पाई एफ, है ना। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और एफ की वैल्यू 2। तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू है 2, पाई की वैल्यू 22/7 और एफ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, और एल दे रखा है 0.5 मीटर लॉन्ग इंटू 0.5 मीटर का होल स्क्वायर, है ना। सॉरी, इतना समझ में आया आपको। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, ये सॉल्व करने पर आ रहा है 6.28। 6.28 सॉल्व करके देखो, 10 की पावर -5 वोल्ट आ रहा है भाई सॉल्व करने पर इतना। लेकिन ये तो 1 स्पोक के क्रॉस पूछ है, लेकिन उसमें है कितनी स्पोक, 10 मेटलिक स्पोक है, और उसने इंड्यूस ईएमएफ पूछा है एक्सल और रिम ऑफ द व्हील के क्रॉस पूछा है, व्हील मतलब होल व्हील के क्रॉस पूछ रहा है, तो उसमें 10 स्पोक है। लेकिन एक बात बताओ, अभी भी मैंने बताया था कि जब ये घूमेगा तो इसका एक ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला एंड नेगेटिव, सब ये सभी जितने भी स्पोक्स हैं ये सबके इंड्यूस्ड ईएमएफ किस कॉम्बिनेशन में अरेंज हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज होते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट ईएमएफ आता है होल व्हील के क्रॉस, वो एक सिंगल स्पोक के बराबर आता है।
तो इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन एक्सल एंड रिम ऑफ द व्हील वो इतना ही आएगा, एक स्पोक के इंड्यूस के बराबर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको इतने बोल्ट कि नंबर ऑफ रॉड से इंड्यूस ईएमएफ इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि जितने भी ये इसमें रॉड लग रही है उसके अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो सारे ईएमएफ किस कॉम्बिनेशन में अरेंज होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज होंगे। तो टोटल ईएमएफ जो होगा वो एक सिंगल रॉड के ईएमएफ के इक्वल होगा। दैट मींस नंबर ऑफ स्पोक्स से ये इंड्यूस ईएमएफ कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो आप ये लिख सकते हो, लैंग्वेज भी लिख सकते हो थोड़ी सी, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई आपको। एक क्वेश्चन और लिखा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट बताऊंगा मैं, उस वाले क्वेश्चन में बताया था इसमें भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत ही अलग क्वेश्चन है उससे। एक व्हील है, इसमें 8 मेटलिक स्पोक है, तो कैपिटल एन दे रखें, 8 इंडिपेंडेंट होता है इससे। तो ईच लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो एल 50 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लो पहले, तो मीटर। रोटेटेड विद स्पीड, फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ, फ्रीक्वेंसी 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, 100 सेकंड में चेंज करो, वो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आ जाएंगे। सर क्वेश्चन तो सेम ही लग रहा है, अब जरा ढंग से देखना क्या कह रहा है। एक व्हील बना देता हूँ पहले, तो एक हॉरिजॉन्टल व्हील बना दिया ऐसे, ये इसका एक्सल हो गया, एक स्पॉक, ये दूसरी स्पॉक, ये तीसरी, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये एक्सल हो गया, ठीक है। बिटवीन 8 रॉड है, ठीक है। ये रिम हो गई बाहर, लेकिन इस पे ध्यान दो, उसमें भी मैंने कहा था इस पे ध्यान दो। इन प्लेन, किसका प्लेन, व्हील का, नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इस व्हील का जो प्लेन है उसके कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसका ये प्लेन हो गया है ना, ये ऐसे रखा, ये इसका प्लेन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल व्हील का। इसके मैग्नेटिक फील्ड कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल एच परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ व्हील। तो मैंने अभी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंड्यूस ये पूछ रहा है तो 1 स्पोक के क्रॉस, 1 स्पोक के क्रॉस इंड्यूस में 1/2 बच्चे अब ऐसे करते हैं बी ओमेगा एल स्क्वायर, और सोचते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड रखा है, देखो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एट अ प्लेस 0.4 गॉस, और यहाँ बी की वैल्यू ये पुट कर देंगे, गलत हो गया। जरा ध्यान से पढ़ो अच्छी तरीके से क्वेश्चन, कि यहाँ पे प्लेन नॉर्मल टू द व्हील का प्लेन के नॉर्मल कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये तो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इस प्लेस पर। तो आपको याद है कि मैग्नेटिक मरीडियन बनाते थे ऐसे, दिस इज अ मैग्नेटिक मरीडियन, और ये डिप नीडल बनाते थे, इस मैग्नेटिक मरीडियन में लाई करती थी, ये नॉर्थ पोल, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ऐसे बोलते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ये दे रखा है हमें, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस 0.4 गॉस, तो बी दे रखा है ये 0.4 गॉस सॉरी, है ना। लेकिन बेटा हमें तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा एच। यहाँ पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड आता है जो इस व्हील के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, वो वाला मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये रॉड कट करते हुए चलेंगी, क्योंकि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्लेन के परपेंडिकुलर है। पीछे वाले क्वेश्चन को रिपीट करना, इसको देखना, डिफरेंस दिखाएगा, वहां पर भी मैंने ये वाला पॉइंट फोकस किया है। तो ये डिप एंगल दे रखा है आपको, देखो यहाँ 60 डिग्री, कितना दे रखा है डिप एंगल, एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री, ये वाला। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये होता है एच, और ये होता है बी। तो इसके कंपोनेंट याद है, बी की कंपोनेंट करें तो ये वाला कितना आएगा, बी कॉस थीटा, और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी साइन थीटा। हमें चाहिए नहीं वो, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो कौन सा चाहिए एच, तो एच की वैल्यू कितनी होगी, बी कॉस थीटा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा 1/2 एच की वैल्यू बी कॉस थीटा, क्योंकि एच की वैल्यू हमें पता नहीं है ना, यहाँ पे ओमेगा एल स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा समझ में आ रहा है, जिसको ये रॉड कट करेंगी, या ऐसे समझ लो, या जो मैग्नेटिक फील्ड
इस व्हील के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वो वाला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिखते हैं। जब मैं डेरिवेशन करा रहा था तब भी समझाया, इससे पहले क्वेश्चन करा रहा था तब भी समझाया, और अभी भी समझा रहा हूँ, बस यही कंसेप्ट है। तो 1/2 बी की वैल्यू कितनी है 0.4 गॉस। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ दे रखा है बेटा, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है इस जगह पर। प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। चेंज कर लो 0.4 × 10⁻⁴, बी की वैल्यू 0.4 × 10⁻⁴ cos 60 डिग्री, ओमेगा की वैल्यू वही 2πf से निकाल लेंगे इनटू एल स्क्वायर। हमें एफ भी पता है, एल भी पता है, एक स्पोक के अक्रॉस है, लेकिन ये जितनी भी स्पोक्स हैं सारी की सारी किस कॉम्बिनेशन में अरेंज होंगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसीलिए होल व्हील के अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो ईएमएफ एक स्पोक के ईएमएफ के बराबर ही होगा। दैट मींस नंबर ऑफ स्पोक्स पर से इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इन नंबर ऑफ स्पोक्स को अगर इंक्रीज भी कर दोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये भी मैं समझा के चुका हूं आपको। क्लियर है, कंसेप्ट क्या है, क्लियर है, ध्यान दिया अच्छी तरीके से, ठीक है। अगला टॉपिक होगा इसमें म्यूचुअल इंडक्शन। अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ये 2 टॉपिक बचे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। थैंक यू।